Hello everyone, my name is Shubham and today we are going to deal with the next question of JEE Advanced 2024 of Physics. So question number 5 we are going to see, and the question is that, तो क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, a particle of mass m is moving in the circular orbit under the influence of the central force, है ना, एक सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस पे घूम रहा है, दैट इज माइनस के आर, करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है पार्टिकल की जो रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, के हमें यहाँ पे दिया हुआ पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट, आर मींस रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से हमें देखनी है, एंड द अकॉर्डिंग टू द बोहर क्वांटाइजेशन रूल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल गिवन टू अस दैट इज एल इक्वल टू एन एच, एच यहाँ पे एक डैश के फॉर्म में दिया है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग है दैट इज प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। और बाकी चीज़ें तो हमें पता है, यहाँ पे एन क्या है, ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलरली। ठीक है, इस फॉर्म में हम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं, ये बोहर ने हमें दिया है। अच्छा, V एंड E आर क्या है यहाँ पे, स्पीड एंड एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट ना। तो हमें 4 एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें चेक करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, बस हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इन टर्म्स में कन्वर्ट कर करके यहाँ पे चेक करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो एक फोर्स हमें गिवन है जो रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, दैट इज माइनस के इंटू आर। अच्छा, ये जो माइनस है ध्यान से देखेंगे, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, और ये जो माइनस साइन हमें यहाँ पे ये दर्शा रहा है, ये जो फोर्स है टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें इस फॉर्म में दी हुई है। और पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, वो दी हुई है के आर स्क्वायर बाय 2, और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है एन एच। ठीक है, सो अब हमें इसको चेक करना है, एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर करके यहाँ पे आंसर निकालते जाना है। जैसे हमें सबसे पहले एक एक्सप्रेशन निकालनी है आर स्क्वायर की, और उसका आंसर यहाँ पे मैच करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम सबसे पहले तो इस फोर्स को लिख लेते हैं, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी एम बी स्क्वायर बाय आर, कितना दिया है हमें के आर, तो यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगी एम बी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन बनी, इसको नोट कर लेते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू फॉर्म करनी है ना, सो अब हमें वो किसके फॉर्म में चाहिए, एन एच के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को यूज करेंगे इस वाली एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो एल की जगह रख सकते हैं हम एम वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एच। तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा एन एच बाय एम आर, है ना। अब इस वैल्यू को, जो वी की वैल्यू आई है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर की एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यही करने वाले हैं हम, है ना। यहाँ पे m तो रहेगा, v की जगह हम क्या रखेंगे एन एच बाय एम आर स्क्वायर, एन एच बाय एम आर, इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास के आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमें आर स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये आर यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा आर की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, तो ये एम से एम भी कट जाएगा, है ना। तो नीचे कितना बचेगा, एक एम। एक्सप्रेशन ऐसी दिखने वाली है, एन एच इसका स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एम इंटू के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर की पावर 4। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट, ये सिंपली बचेगा एन एच, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 अपॉन एम इंटू के इक्वल टू कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह वैल्यू आ रही है हमारी, ये कितनी आ रही है, एन एच अंडर रूट 1 बाय एम के इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो फर्स्ट आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला हम सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर के टर्म्स में, तो अब हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट को अगेन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वी स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एम, है ना। तो आर स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, के आर स्क्वायर की जगह अभी हमने रखा है यहाँ पे कितना निकाला, दैट इज एन एच, एन एच, और अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 बाय एम इंटू के। तो ये सब इसको सॉल्व कर लेंगे हम क्लियरली, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो,
ये अंडर रूट के, ये ऊपर के, तो ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट के, है ना, और इस m को हम अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये m⁻³ हो जाएगा। तो सिंपल इसको अंडर रूट के डिवाइडेड बाई m⁻³ लिख सकते हैं इंटू n इंटू h, है ना। तो ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैच करेंगे तो एक्सप्रेशन बी भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी हमारे पास। थर्ड वाली एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम को mr² से डिवाइड करना है बेसिकली। तो एंगुलर मोमेंटम हमें दिया हुआ है L/mr, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिख लेते हैं mv/r, इसको डिवाइड कर देते हैं mr² से। m से m चला जाएगा, r से एक r चला जाएगा, इधर बचेगा v/r। तो अब हमें v/r की वैल्यू चाहिए। तो v/r की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये v² यहाँ पे r² के फॉर्म में, तो ये नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, v²r² इक्वल टू k/m। तो हमें चाहिए v/r, मतलब फिर से अंडर रूट ले लेंगे हम, तो हमारे पास v/r की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू अंडर रूट k/m, लाइक दिस। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग टू दैट अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है ये भी सही है हमारा, है ना, क्योंकि L/mr² किया तो अंडर रूट k/m आ रहा है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम अभी, है ना। तो ये जो एनर्जी हमें दी हुई है, अच्छा देखो ध्यान से, एनर्जी हमें किसके फॉर्म में दी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें तो क्या लिखा है हमारे पास, kr²/2। ठीक है, अच्छा kr² की जगह हम यहाँ पे mv² भी रख सकते हैं, तो ये mv²/2 हो जाएगा। ठीक है, और mv²/2 कितना होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है। जो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आएगी वो कितनी टाइम आएगी, 2 टाइम्स ऑफ kr²/2। बेसिकली टोटल एनर्जी को कितना लिख सकते हैं हम, kr²। तो के तो के इंटू r² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो r² की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है ना, तो उसको रख देते हैं यहाँ पे। तो NH अंडर कितना जाएगा, 1/m इंटू के, है ना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, लाइक दिस। तो ये ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, NH के नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, बस एक एक्स्ट्रा डिवाइड में यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इज करेक्ट। क्लियर, सो बेसिकली हम इसको समराइज कर देते हैं फाइनली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करे। तो बेसिकली इसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये बेसिकली एक्सप्रेशन का ही गेम है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज हुई है। फिर भी अगर हम इसमें देख लें टर्म्स, है ना, तो इसमें जो हमने यूज्ड टॉपिक देख लेते हैं। इसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से टॉपिक हमने यूज किए हैं। तो पहला जो टॉपिक हमने यूज किया दैट इज रिलेटेड टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। शॉर्ट में लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा है। दूसरा हमने करा है एंगुलर मोमेंटम, बोहर ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग। जब भी हम बोहर मॉडल को समझते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जिस भी या पार्टिकल जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसके रिलेटेड हम एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, सॉरी, तो एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं दैट इज mvr, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट आगे देखें तो एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है NH के फॉर्म में ना। उसको अगर 4 ओपन करें तो n ये हो जाएगा हमारे पास h/2π। सिंपली n यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमें दर्शाता है शेल नंबर। जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोहर मॉडल देखते हैं यहाँ पे किसी भी एटम का, लाइक कोई भी एक एटम कंसिडर कर देते हैं हम, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसकी करस्पॉन्डिंग शेल्स होंगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में घूम रहा है, पार्टिकल इस वाली शेल में घूम रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी 1, इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। क्लियर, तो इस तरह का हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो भी टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए कंजर्व होती है हमेशा, और वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको बस हमें बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन्हीं छोटे छोटे से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, है ना। इसमें कोई भी डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं था, तो दैट इज वेरी इजी। आई होप यू विल गेट द understanding about the question. So thank you very much to watch this video.